अच्छा, तो अब हमने स्टार्ट करना है कि कोर रूटीन्स कैसे काम करती हैं। और उसके लिए मैंने एक ये छोटा सा यूज़र इंटरफेस बनाया है। हम करना क्या चाहेंगे, हम ये करेंगे कि ये मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर जो टेक्स्ट एक फाइल में राइट किया जाएगा उसको मैं यहाँ पर ले जाकर डिस्प्ले करवाऊंगा। ये वो जगह है जहाँ पर यूज़र जो थोड़ा टेक्स्ट सा टाइप करेगा। जी जी। थोड़ा सा जूम कर लें इसको, थोड़ा सा मैंने कहा जूम कर दीजिए इन्हें। ओ यस। तो ये टेक्स्ट फील्ड है। ये टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर हम जो टेक्स्ट फाइल में से मिलेगा हम वो इधर डिस्प्ले करवाएंगे ताकि यूज़र को पता हो कि फाइल में क्या लिखा हुआ है। ये वो टेक्स्ट है जिधर यूज़र जो टाइप करेगा हम वो टेक्स्ट उसको उसका जो टेक्स्ट है वो हम फाइल में ऐड करते जाएंगे। और ये वो बटन है जिसके क्लिक पे हम फाइल में ऐड करेंगे। ठीक है। यूज़र इंटरफेस सिंपल है, कोई साइंस नहीं है इसमें। लीनियर लेआउट यूज़ किया हुआ है और ये सारे बीच में ऐड किए हुए हैं, इनको सेंटर किया हुआ है। ये उठ के इधर इसलिए किया हुआ है क्योंकि मैंने इस पे लेआउट ग्रेविटी स्टार्ट की हुई है। ठीक है, कि तुम स्टार्ट से स्टार्ट ठीक हो, है। बस और कोई चीज़ नहीं है। ठीक और ये हमारा फिलहाल ये ठीक वाला है। कोड है। ओके, हमने टेक्स्ट व्यूज को गेट किया, एडिट टेक्स्ट को गेट किया, उस बटन को गेट किया। और अब उस बटन पे हमने कोड लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ से आगे अब चीज़ स्टार्ट होगी। तो अब फाइल राइटिंग वाला प्रोसेस जो है वो असल में थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि फाइल राइट करते वक्त आपका जो आपकी जो रैम है वो नहीं यूज़ होती। सॉरी, यूँ नहीं कहना चाहिए मुझे। ठीक आपकी है। रैम यूज़ होती है लेकिन जो आपका डेटा है ना वो सिर्फ रैम में नहीं स्टोर होता। ठीक है, वो डेटा आपका इंटरनल स्टोरेज में जाकर स्टोर होता है। जिसका फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब ये है कि स्टोरेज में जब आप जाके कुछ राइट करते हैं तो वो टाइम लेता है ज़्यादा। ठीक है, जब स्टोरेज में से आप कुछ रीड है। करते हैं तो वो टाइम लेता है ज़्यादा। और दूसरा इसका मतलब ये है कि अब जो चीज़ राइट की जाएगी, इवन अगर एप्लीकेशन किल भी कर दी जाए, जब आप एप्लीकेशन को दोबारा स्टार्ट करोगे तो उसका वो डेटा उधर ही मौजूद होगा। जिस तरह रैम में होता है ठीक ना है। कि अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, i = 10। जी। ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये, बल्कि वाल नहीं करते, इसको वार करते हैं। और फॉर एग्जांपल एक बटन के क्लिक पे मैं आई प्लस प्लस करता जा रहा हूँ। ठीक है। जी। तो जब एप्लीकेशन किल होगी, अब बेसिकली क्या है, आई को जब मैंने 10 किया तो बेसिकली इसने रैम के अंदर 4 बाइट्स लिए और उसमें उसने एक वैल्यू लिख दी कि आई की वैल्यू है 10। फिर जब मैं करता हूँ आई प्लस प्लस तो उस रैम में उसकी वैल्यू को वो कर देता है 1+1+1+। ठीक है। लेकिन फिर जब ठीक है। एप्लीकेशन को किल किया जाता है तो किल करने पर रैम क्लियर आउट हो जाती है। सही। और फिर जब जी। दोबारा एप्लीकेशन ठीक। स्टार्ट करते हो तो फिर इसकी वैल्यू दोबारा से 10 से स्टार्ट होती है। इसकी जो वैल्यू बन गई थी बटन क्लिक कर करके वो ज़ाया हो जाती है। तो रैम जो है उसमें अगर कोई डेटा है, आपकी एप्लीकेशन किल हो जाए तो वो डेटा ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपने नॉन डेटा को, वोलेटाइल। क्या चीज़? मैंने कहा नॉ वो नॉन कंसेप्ट था वॉलेटाइल, मतलब नॉन एग्जैक्टली। वोलेटाइल। जी। गुड। ठीक है। लेकिन अगर आपने उस क्या कहते हैं उस डेटा को फाइल में राइट कर दिया जिसको परसिस्टेंट स्टोरेज भी कहते हैं या फिर वॉलेटाइल स्टोरेज भी कहते हैं। नहीं, फिर एक्चुअली आपने उल्टा बोल सेकेंडरी दिया। स्टोरेज क्या उल्टा कहते बोल दिया, आई थिंक रैम होती है वॉलेटाइल मेमोरी। हैं? वॉलेटाइल ये यानी कि, वोलेटाइल और वो सेकेंडरी और नॉन वोलेटाइल। हाँ, और दूसरी नॉन वॉलेटाइल। तो जो उसमें जब राइट कर लें फिर वो चीज़ फाइल में रिटर्न रहती है। फिर इवन आप एप्लीकेशन को किल करके दोबारा भी स्टार्ट करो, उसमें चीज़ लिखी गई थी वो उसके अंदर रहती है। सही। तो अब हम ठीक है। फाइल राइटिंग स्टार्ट करते हैं। और ओके, पॉइंट ये सारी कहानी सुनाने का ये था कि चूंकि फाइल राइटिंग एक स्लो प्रोसेस है तो हम देखेंगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है वंस आप फाइल राइटिंग का प्रोसेस या फाइल रीडिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो हम ये नहीं चाहते कि यूज़र को आइडिया हो या यूज़र को तंगी हो कि एप्लीकेशन स्लो हो रही है। सही। तो उसके लिए ठीक है। कोरूटीन्स यूज होती हैं। तो अब फिर हम उसके बाद आएंगे कि कोरूटीन्स कैसे होती हैं। तो हम बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में काम करेंगे। सबसे पहले हम फाइल राइटिंग वाला और उसके बाद फिर कोरूटीन्स वाला। ओके, तो फाइल राइटिंग जी। स्टार्ट ठीक करते है। हैं। सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे एक फाइल बटन के क्लिक पे। सही। और अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाहता हूँ। एक फाइल होती है ये फाइल, ये जो java.io है। ठीक है। ये एक्चुअली ठीक है। में एक फाइल की रिप्रेजेंटेशन है, ये एक्चुअल फाइल नहीं है।
सही। ठीक है। ये जो क्लास है, ये क्लास रिप्रेजेंटेशन है एक फाइल की। ये फाइल एक फोल्डर को भी डिनोट कर सकता है, ये फाइल एक उस फाइल को भी डिनोट कर सकता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे करूँ फाइल और इसका नाम सपोज मैं रख देता हूँ यूजर अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी। ठीक है, जो भी यूजर टेक्स्ट टाइप करेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये फाइल यूजर अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी के नाम से हमने एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है इस नाम से, फाइल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रही अभी। ठीक है, लेकिन अगर हम करें, ठीक है। सॉरी अगर हम इसको करें माय फाइल, ठीक है, अब अगर मैं करूं माय फाइल डॉट क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, तो अब जाके एक नई फाइल क्रिएट होगी। सही। ठीक है। तो ठीक है। इस पॉइंट तक जो माई फाइल है ये कोई चीज नहीं है। यहाँ पे मैं और 10 चीजें लिख दूं, मतलब मेरे और 100 काम हो रहे हैं इस पूरे एरिया में, ठीक है, तो कोई हम्म, इस नाम से फाइल नहीं उस वक्त तक बनी हुई होगी। लेकिन इस नाम से एक फाइल का नाम तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक फाइल का ऑब्जेक्ट जरूर बना हुआ होगा। जो जावा के लेवल पे ठीक। एक फाइल का ऑब्जेक्ट जरूर बना हुआ होगा। और फिर जब हम ठीक है। ये फंक्शन कॉल करेंगे इस पे, क्रिएट न्यू फाइल, उस पॉइंट पे आके जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट होगी इस नाम से। ठीक हो गया। ठीक है। ओके। ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है, वो ये कि फाइल जस्ट अगर आप उसका नाम तो आप इधर नोट करें पाथ नेम है, ठीक है, तो अगर ठीक। जस्ट आप इसका नाम दे दें तो इस नाम से वो फाइल नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि इसको ये नहीं पता कि इसने किस पाथ में जाके राइट करना है। क्योंकि एंड्रॉइड में एक स्पेसिफिक पाथ्स होते हैं जिन पाथ में जाके फाइल राइटिंग की जाती है। ठीक है, तो अब हमें वो एक ठीक। पेरेंट पाथ चाहिए, जो वो पेरेंट पाथ जिसमें ले जाके हम फाइल को क्रिएट करेंगे। तो ठीक। एंड्रॉइड में वैसे तो ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं इसको इजी इजी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इसको ना क्विकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एंड्रॉइड में बेसिकली दो किस्म ठीक की है। स्टोरेज होती हैं फाइल की। एक होती है एक्सटर्नल, ठीक है, और दूसरी होती है इंटरनल। एक्सटर्नल से मुराद ये है कि ये वो फाइल्स हैं जो कि विजिबल टू यूजर हैं। जितनी भी ठीक आपकी है। इमेजेस हैं वो सब एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको गैलरी में जाके देख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी ठीक। आपकी म्यूजिक फाइल्स होती हैं वो सब एक्सटर्नल हैं, क्योंकि आप उनको म्यूजिक फाइल में जाके ओपन कर सकते हैं। सही। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई एक फाइल ऐसी, अगर आप कोई एक ऐसी ऐप यूज कर रहे हैं, लेट्स से कि आपने वो बजट क्रिएट करने वाली, अपनी इनकम स्टोर करने वाली एक ऐप रखी हुई है कि मुझे जितनी इनकम मिलती है मैं वो सेव कर लूँ, फिर मेरे जितने एक्सपेंसेस होते हैं मैं उनको राइट अप करता जाऊं ताकि मुझे पता हो कि मेरा कितना खर्चा हो रहा है कितना नहीं। अब ये सारे डेटा भी किसी न किसी फाइल में स्टोर हो रहा है, लेकिन आप जितना ठीक। मर्जी छान ले अपने फोन को, आपको वो फाइल कहीं नजर नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह आपको गैलरी की इमेजेस या वीडियोस या फिर म्यूजिक की फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स और डाउनलोड फाइल्स और पीडीएफ्स ये सारी नजर आती है ना, ये वाली फाइल आपको कभी भी नजर जी। नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये फाइल है इंटरनल। फाइल्स ठीक है। ओनली एक्सेसिबल टू ऐप। जिस ऐप ने उसको क्रिएट किया है सिर्फ उस ऐप को वो फाइल नजर आएगी, उसके अलावा वो फाइल किसी और को नजर नहीं आएगी। तो बेसिकली ये दो टाइप्स होती हैं। ठीक है। ठीक है। अब एक्सटर्नल फाइल्स जो होती हैं उनके साथ मैनिपुलेशन करने के लिए आपको परमिशन रिक्वायर्ड होती है कि यूजर से आप कहते हो कि हाँ जी आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ राइट कर लूँ, आप मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ रीड कर लूँ। ठीक है, तो उसके लिए वो आपने देखा होगा कि परमिशन डायलॉग आता है सामने कि आपकी इंटरनल स्टोरेज को ऐप एक्सेस करना चाहती है। उसके लिए ये वो फाइल्स होंगी जो कि एक्सटर्नल होती हैं। लेकिन इंटरनल फाइल्स के लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। आप जितना मर्जी राइट करें, जितना मर्जी इंटरनल फाइल्स को रीड करें, वो टोटली आपके अपने ऊपर है, डेवलपर के अपने ऊपर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ठीक है। इंटरनल ठीक फाइल है। क्रिएट करेंगे। इंटरनल फाइल क्रिएट करने का क्या ठीक है। तरीका है?
इंटरनल, ये नहीं कहना चाहिए इंटरनल फाइल क्रिएट करेंगे हम, मतलब हाँ डेफिनेटली हम इंटरनल फाइल तो क्रिएट करेंगे, लेकिन हम इंटरनल फाइल का पाथ बेसिकली गेट करेंगे। वो पाथ, जिस पाथ में जब हम फाइल क्रिएट करें तो वो इंटरनली क्रिएट होगी, ठीक है। और वो फाइल का पाथ क्या है? अगर आप किसी भी एक्टिविटी में मौजूद हो, सॉरी, अगर आप किसी भी एक्टिविटी में मौजूद हो तो आपको अम, उसका पाथ मिल सकता है जस्ट बाय राइटिंग अ सिंगल फंक्शन, फाइल्स डायरेक्टरी, ठीक है। ये, ठीक है। ये फंक्शन गेट ठीक है। फाइल्स डायरेक्टरी, ये बेसिकली अगर आप नोट करें तो ये भी एक फाइल है। ये वही फाइल है जो जिस फाइल का ऑब्जेक्ट ये हमने क्रिएट किया, ठीक है। तो हम क्या ठीक करते है। हैं यहाँ पे, वॉल पेरेंट फोल्डर या पेरेंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी इज बेटर वर्ड, ठीक है। ये पेरेंट डायरेक्टरी है जो कि फाइल्स डायरेक्टरी के नाम से है। मतलब ये फाइल्स डायरेक्टरी एंड्रॉइड वालों ने खुद आपको बना के दिया हुआ है, ये इधर आप देख लें तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट पावर फॉर द डायरेक्टरी ऑन फाइल सिस्टम वेयर फाइल्स क्रिएटेड, ठीक है। मतलब एनीवेज, अब ये जो डायरेक्टरी है पेरेंट, ये हमने यहाँ पे अगर आप नोट करें तो इसमें इसको इसके जो कंस्ट्रक्टर्स हैं उसमें एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें पहला ऑब्जेक्ट आप देते हैं एक फाइल, और दूसरा ऑब्जेक्ट देते हैं आप एक चाइल्ड, ठीक है। तो पेरेंट आप दें ठीक है। और फिर चाइल्ड दें तो ये बेसिकली फाइल क्रिएट हो जाती है। मतलब ये फाइल फिर डिनोट कर रही होती है एक ऐसी फाइल को जो कि इस पेरेंट के अंदर इस नाम से फाइल मौजूद हो, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कर लेते हैं पेरेंट डायरेक्टरी, और बस। अच्छा। ठीक हो गया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल बनेगी जब ये फंक्शन कॉल किया ठीक है। जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है। एक और चीज ठीक भी है। साथ साथ बताता जाऊं, अ, अगर हम चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट हो, एक और फोल्डर क्रिएट हो और उसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करें, तो वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इस मेन फोल्डर के अंदर हमने क्रिएट किया यूजर dir, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि यूजर्स डायरेक्टरी के नाम से हम एक फोल्डर क्रिएट करें पहले, ठीक है। तो हम ठीक। ऑब्वियसली फाइल ही क्रिएट करेंगे, यानी कि फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर ये करेंगे माई फाइल डॉट क्रिएट, नहीं एम के, ये एम के डी आई आर एस, ठीक है। एम के डी आई आर एस जो है ठीक। ये बेसिकली अगर आपको याद हो कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर टर्मिनल में डायरेक्टरी मेक करने का कमांड होती है, तो उन्होंने उसी नाम से फंक्शन भी बना दिया बेसिकली एम के डी आई आर। तो अब वंस ये फंक्शन कॉल कर लें तो वो इस फोल्डर को क्रिएट कर देगा, मतलब वो फिर इस नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देगा, ठीक है। यानी कि आपके पास दो अच्छा। फंक्शन हैं यहाँ पे, एक क्रिएट न्यू फाइल और एक ठीक एम के डी आई आर एस, है। ठीक। ठीक है। अगर आप एम के डी आई आर एस करेंगे यानी कि मेक डायरेक्टरीज करेंगे तो फिर वो इस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। अगर आप क्रिएट न्यू फाइल करेंगे तो वो फिर इस नाम से फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। ठीक, ओके। हमने चूंकि फाइल क्रिएट करनी है हम ये वाला फंक्शन रखेंगे और हमने इसका नाम रखा था यूजर टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, ओके। तो अब हमारी फाइल बन चुकी है, एक एम्प्टी फाइल इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज पेरेंट देख लें। पेरेंट डायरेक्टरी के फोल्डर में एक हमारे पास यूजर अंडरस्कोर टेक्स्ट की फाइल अब आ गई है। यस, ठीक है। अब ठीक है। हम इधर एक चीज और देख लेते हैं, इसके ऊपर माउस लेके हैं तो हम, अब बेसिकली मैं पता कहना क्या चाह रहा हूँ, अब फॉर एग्जाम्पल ये बटन है ना, बटन के प्रेस पे हम कह रहे हैं कि क्रिएट न्यू फाइल करो। जब भी बटन प्रेस होता है तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा जो यहाँ से लेकर इधर तक लिखा हुआ, ठीक है। तो इधर तक क्या होगा, ठीक है। ये इसके वो प्लस को। क्रिएट न्यू फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक। क्रिएट न्यू फाइल मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा, सही। तो अब ठीक है। मुझे अचानक हुआ, मेरे जहन में अचानक ये ख्याल आया कि यार ऐसा ना हो कि ये नई फाइल क्रिएट करता जाए और पुरानी फाइल को डिलीट कर दे। तो मैं फिर क्या किया, मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ माउस और मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है। ये इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। तो रिटर्न्स ट्रू इफ द नेम फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एंड वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, फॉल्स इफ द नेम फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो ये एक फंक्शन है, ये जो क्रिएट न्यू फाइल वाला फंक्शन है, ये एक तो ये कि बूलियन रिटर्न करता है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसको पढ़ के, इसकी रिटर्न टाइप पढ़ के मुझे आइडिया हुआ कि ऐसा हो सकता है कि फाइल एग्जिस्ट कर ही हो और आप इस फंक्शन को कॉल करें तो ये फाइल को, चूंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी तो वो दोबारा से क्रिएट ना करे।
अगर आपने मजीद इसको देखना है तो फिर इधर भी पढ़ा जा सकता है कि atomically creates a new empty file name named by this abstract path name if and only if a file with this name does not exist yet. तो यानी कि अगर मैं मल्टीपल टाइम्स इस फंक्शन को कॉल करूं भी तो वो नई फाइल नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है। ठीक है। ओके। ठीक है। अब हम करते हैं, जो फाइल हमारी क्रिएट हो गई है इसमें कुछ राइट। राइट हमने क्या करना है, हमने राइट करना है एडिट टेक्स्ट में से टेक्स्ट निकालें, जो भी टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ, यूजर टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इफ यूजर ये टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट जो लिखा है आपने सेट टेक्स्ट किया ना? गेट टेक्स्ट की है। सेट टेक्स्ट, ठीक ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। चलिए अब यूजर टेक्स्ट डॉट is not empty and user text dot is not blank। ये क्या चीज है, ये बेसिकली कि अगर यूजर ने कुछ टाइप नहीं किया हुआ था उसमें, एम्प्टी का क्या मतलब है कि वो बिल्कुल एम्प्टी था, स्ट्रिंग इसमें कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। ठीक है, यूजर ने कुछ टाइप नहीं किया, बिला वजह बटन प्रेस कर दिया, तो अब हमने नई फाइल को फाइल में कुछ मजीद राइट करना। ठीक है। और ठीक ब्लैंक है क्या होता है कि यूजर ने स्पेसेस टाइप की हुई थी, कुछ और नहीं था उसमें। तो ऐसा ना हो कि यूजर ठीक है स्पेसेस स्पेसेस टाइप करे और फिर करे बटन को प्रेस करे कि ऐड टू फाइल, और हम फिर उस स्पेसेस ऐड करते जाएं। ठीक है। तो मैंने बेसिकली ये चेक डाला हुआ है कि मैंने ये चेक डाल दिया कि अगर वो एम्प्टी है और वो, सॉरी वो एम्प्टी भी नहीं है और वो ब्लैंक भी नहीं है, तो फिर राइट करो इसको। बल्कि एक और बेहतर तरह से लिखते हैं जो कि ज्यादा मुझे पसंद है। तो मुझे जिस तरह से पसंद है ना वो इस तरह है कि इफ यूजर टेक्स्ट डॉट is empty or user text dot is blank। सही, कि या तो यूजर जो है, जो यूजर ने टेक्स्ट टाइप किया था वो empty है या फिर वो ब्लैंक है। तो क्या करो, यहां से रिटर्न कर जाओ। ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि आपका सारा कोड जो है ना वो इफ के अंदर नहीं घुसना शुरू हो जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं लिखता जिस तरह मैंने पहले लिखा था कि यूजर टेक्स्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी एंड यूजर टेक्स्ट डॉट इज नॉट ब्लैंक। ठीक है। तो फिर क्या होना था, मुझे ठीक है इस इफ के अंदर बाकी सारा काम लिखना पड़ना था कि अच्छा जी फाइल राइट करो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह। उसमें मजीद कोई इफ आ जाता कि फाइल राइट करो अगर ये है, तो फिर एक और इफ आना था और फिर उसकी एक कंडीशन होनी थी और फिर उसकी ब्रैकेट्स होनी थी और उसके मजीद अंदर घुस जाना था कोड ने। तो यूं ना कोड आपका यूं ब्रैकेट्स के अंदर अंदर होता होता, ब्रैकेट्स के अंदर अंदर होता होता, तो ये देखें आगे आगे जाता जा रहा है। जी। सही। लेकिन यूं लिखने से क्या होता है, मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है। ठीक है। अगर इफ है या फिर स्पेसिफिकली इफ एल्स है, तो फिर तो आप ये काम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसका एल्स जो है वो लिखना ही पड़ेगा इफ के साथ। ठीक है। लेकिन अगर उसका एल्स ठीक नहीं है एग्जिस्ट करता, आपने सिर्फ एक काम करना है जो कि आप चाहते हो कि हो, और अगर वो काम नहीं हो सकता तो आप चाहते हो कि वहां से कंप्लीटली शट ऑफ करके वापस चले जाओ, तो फिर आप ये काम कर सकते हो कि चेक करो कि क्या मतलब उसकी कंडीशंस जो है वो रिवर्स कर लो और ये अंदर से रिटर्न कर लो। अब आप यहाँ पे जो लिखोगे ना तो ये कोड वापस अपनी जगह पे आ गया, इसी लाइन पे। ठीक है। इसके बाद ठीक कोई है मजीद इफ आएगा, उस पे भी इसी किस्म की कोई कंडीशन डाल देंगे, रिटर्न लिख देंगे, और फिर आपका कोड मजीद मतलब दोबारा से बाहर ही रहेगा, वो अंदर अंदर नहीं जाता जाएगा। तो मुझे इस तरह से ज्यादा चूंकि कोड खूबसूरत लगता है, मैं इसलिए इस तरह से किया करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसी तरह करूंगा कि हमें अब चेक किया ठीक है कि क्या यूजर का टेक्स्ट जो है वो एम्प्टी था या फिर वो ब्लैंक था। ठीक अगर इन दोनों में से कोई भी चीज थी तो रिटर्न कर जाओ, और अगर वो इन दोनों में से कोई चीज, और अगर वो ये दोनों नहीं था तो फिर बाहर आओ। ठीक है। और अब यहाँ पे क्या रिटर्न सेट ऑन क्लिक लिस्ट में जब करेंगे हम तो वो दोबारा मतलब कोड इस पॉइंट पे आता है, अगर उसको कंडीशन इनमें से कोई भी मतलब नहीं मिलती तो फिर वो क्या करेगा? कुछ भी सेट नहीं, ऑन क्लिक लिस्ट। कुछ नहीं, बेसिकली वो ठीक यहाँ से वापस चला जाएगा और बस ठीक कोड है कोड एग्जीक्यूट होना ठीक खत्म है हो जाएगा। ये जो कोड इधर से चलता आ रहा था ना नीचे नीचे नीचे, ये जी। इधर से मजीद आगे नहीं रन होगा।
ठीक है इधर ठीक है मैं जो ठीक है कुछ भी ठीक। लिखूँ ना, जो अभी मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखने लगा हूँ, ये अगर टेक्स्ट एम्प्टी हुआ या ब्लैंक हुआ तो इस कोड तक वो नहीं रीच कर सकेगा। जी ठीक है और अब कोड क्या है यहाँ पे, माई फाइल डॉट राइट टेक्स्ट। ठीक है। अब बेसिकली राइट टेक्स्ट के राइट करने के दो फंक्शंस हैं, एक ये कि राइट टेक्स्ट, और एक होता है माई फाइल डॉट अपेंड टेक्स्ट। ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ठीक है कि राइट में अगर सपोज मैंने लिखा ए बी सी और दोबारा बटन क्लिक हुआ तो ये ऐसे है, ठीक है, और दोबारा बटन क्लिक हुआ तो फिर वो दोबारा से फाइल के अंदर एबीसी लिख देगा। फिर बटन क्लिक हुआ, फिर फाइल के अंदर एबीसी लिख देगा, तो आपकी फाइल जो है वो उसमें हमेशा एबीसी ही लिखा हुआ होगा। ठीक है। ठीक है लेकिन अगर आप अपेंड करेंगे और इसमें आपने लिखा हुआ फॉर एग्जांपल एबीसी, तो जी अब बटन के प्रेस पे पहली दफा लिखा जाएगा एबीसी, दोबारा बटन के प्रेस पे लिखा ठीक है जाएगा एबीसी एबीसी, यानी कि मजीद जो टेक्स्ट आप कह रहे हो ना वो उस फाइल में अपेंड होता जाएगा, उसके आगे लिखना शुरू कर देगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके, अभी तक कोई क्वेश्चन? लेकिन जो जी जी। जो हमारे पास इसमें तो अपेंड करेगा ना, जो ऊपर वाला एबीसी वो मतलब उसी के ऊपर ही मतलब ओवरराइट करेगा वो या वहां ओवरराइट, पे वो यस भी यस आगे आगे डेफिनेटली वो ओवरराइट कर ओवरराइट देगा? ठीक ओवरराइट करता जाएगा। ठीक है भैया। ठीक है। ओके, सो अब हम क्या ठीक करेंगे, माई फाइल डॉट अपेंड, और यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर टेक्स्ट। फाइल के अंदर अपेंड कर दो जो कुछ यूजर ने टेक्स्ट टाइप किया हुआ था उस जगह में। ठीक है। एंड दैट्स इट। ठीक है फाइल के अंदर राइटिंग हो गई। लेकिन अब हम ये भी चाहते हैं कि फाइल के अंदर जो चीज राइट हुई थी वो फाइल में से रीड होके इस टेक्स्ट व्यू में डिस्प्ले भी हो। ठीक है। ठीक है। ये वाला एक टेक्स्ट नहीं, व्यू था। एक चीज मैंने पूछनी थी। जी जी। देखिए, यूजर से टेक्स्ट जो हमने लेना है उसके लिए तो हमारे पास बटन का भी कोई कंसर्न नहीं है ना, यूजर तो बेशक इंटर कर ले। मेन चीज हमारे पास वो तो होगी, जो बटन क्लिक पे होना चाहिए वो फाइल क्रिएट होनी चाहिए और उसके अंदर डाटा जो है यूजर ने जो एडिट टेक्स्ट में दिया था वो डाटा सारा हमारे पास अपेंड हो जाए उस फाइल के अंदर जाके। तो ये चीज सिर्फ बटन पे होनी चाहिए ना, लाइक ये लाइन हम बाहर नहीं इसमें लिख सकते, जो यूजर टेक्स्ट है जो एडिट टेक्स्ट में वो डाल रहा है वो वाला बेशक इंटर करता रहे, उसका क्लिक पे ना रखते हैं। हाँ तो यूजर टेक क्या मतलब, हम जो आपने बात कही है ना मैं आपको बताता हूँ। बटन के क्लिक पे फाइल का क्रिएट करना ये हो रहा है। टेक्स्ट में जी से एडिट टेक्स्ट में से टेक्स्ट का गेट करना, टेक्स्ट का टाइप करना नहीं, टेक्स्ट का गेट करना, और टेक्स्ट को चेक करना कि टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये हो रहा है। और फिर अच्छा। टेक्स्ट गेट को कर रहे हैं। फाइल में राइट करना ये हो रहा है। ठीक है मतलब वो गेट कर रहे हैं, सही है। मैं उसको समझा था कि मतलब यूजर इंटर ही कर रहा है उस टाइम पे, मतलब हाँ। यूजर ने किया हुआ इंटर, हमने टेक्स्ट जो है उधर से गेट करना है इसमें। यस। ठीक ठीक है। ठीक है ठीक। जी ओके। और अब ये अपेंड करने के बाद अब हम चाहते हैं कि हम फाइल में से टेक्स्ट को रीड करें और फिर हम उस टेक्स्ट को इसमें डिस्प्ले करें ताकि ये अपडेट होता हुआ नजर आए यूजर को। जब यूजर बटन प्रेस करे तो उसका टेक्स्ट जो है वो ऊपर लिखा हुआ नजर आए कि पहले फाइल में ये लिखा हुआ था, अब ये लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक तो अब ये चीज ठीक है कैसे होगी, अब हम क्रिएट करते हैं एक और वेरिएबल, contents of file is equal to my file dot read read text। ठीक है। अब इस फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारे का सारा ठीक है। आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर। कंटेंट्स ऑफ फाइल में ठीक है। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, सिंपल रीड टेक्स्ट का फंक्शन जितना भी टेक्स्ट होगा उसको रीड कर लेगा फाइल में से। एग्जैक्टली exactly। ये फंक्शन खतरनाक है ठीक है, वैसे। और वो स्टोर करवा। हाँ अच्छा। ये फंक्शन खतरनाक है वैसे, क्योंकि ये फंक्शन ये नहीं चेक कर रहा कि वो फाइल कितनी बड़ी है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये अच्छा। फाइल में ये इस फाइल के अगेंस्ट जो एक्चुअल फाइल पड़ी हुई है वो लेट्स से एक मूवी की फाइल है। ठीक है। और वो 1 पॉइंट अच्छा। समथिंग जीबी की फाइल है। अब जब मैं ठीक करूंगा है रीड तो वो इतना ज्यादा जीबी रीड करना शुरू कर देगा। सही। ठीक है तो वो आपका कंप्यूटर एक तो बिल्कुल फारग हो जाएगा उस चक्कर में, और सेकेंडली इतना बड़ा डेटा एक वेरिएबल में कभी भी नहीं आता।
तो ये आपका कंप्यूटर जी। जो है वो एप्लीकेशन को क्रैश करवा देगा। सही। तो उस ठीक। केस में जब बड़ी फाइल्स होती हैं, उस केस में रीडिंग का प्रोसेस थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है। सिर्फ उतना कंटेंट रीड किया जाता है जितना आपको चाहिए। ठीक है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम छोटी छोटी फाइल से डील कर रहे हैं, हमारी तो फाइल एक्चुअली कुछ बाइट्स की होंगी। सही है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भी डाटा अच्छा कुछ एक। राइट कर ले तो किलो बाइट्स तक चली जी। जाएंगी। लेकिन मतलब किलो बाइट्स का बेसिकली मतलब है कि 1,000 अल्फाज हो जाएंगे, 2,000 अल्फाज हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा हुआ तो 10,000 अल्फाज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक 1 मिलियन अल्फाज हो। ठीक है, 1 मिलियन अल्फाज हो ना तो जाके 1 मेगाबाइट बनता है। ठीक है, तो ठीक है। अब जाहिर है कोई इतना बैड टाइप नहीं कर रहा, और अगर कोई कॉपी पेस्ट करे भी तो है वो एक बात की बात है। लेकिन स्टिल 1 MB तक ये हैंडल जो कर सकता है, आई थिंक। ये वाला जो वेरिएबल है कंटेंट्स ऑफ फाइल, ये वेरिएबल हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का ही है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ये हम चेक करेंगे कि ये इसकी रिटर्न टाइप क्या है इस फंक्शन की। इसकी रिटर्न टाइप है ठीक। स्ट्रिंग। सो यस, ये ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का बनेगा। जी। वैसे ही हमारे पास जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होता है उसकी मैक्स साइज वो भी 4 बाइट्स का ही होता है ना? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रिंग जो है, अच्छा। स्ट्रिंग का एक करेक्टर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ एक स्ट्रिंग str = ABC। सही है, अब इसमें एक ए जो है ये 1 बाइट है, बी 1 बाइट है और सी ठीक वन है। बाइट है। तो इस वक्त ये 3 बाइट्स ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर डी कर दूंगा, ठीक। अब ये 4 ले रहा है, अब 5 ले रहा है, अब 6 ले रहा है। तो ये जैसे जैसे अच्छा, इंक्रीज स्ट्रिंग होता का मतलब जाएगा। एक वो स्पेसिफिक फिक्स नहीं होती। ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे हाँ, जैसे डाटा जाएगा उसमें उतना वो उसकी साइज उसका इंक्रीज होता जाएगा। यस, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब टेक्स्ट फ्रॉम मेरे जहन में फाइल। वो ये चल रहा था ना कि एक वेरिएबल मतलब इतने बाइट का डाटा आ गया ज्यादा तो वो कहाँ स्टोर करेगा उसको। तो हम्म मुझे क्लियर हुआ है कि स्ट्रिंग है वो उतना ले सकता है। ठीक हो गुड। गया। ओके, सही। तो अब हमने क्या किया, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, उसके टेक्स्ट में हमने लिख दिया वो चीज जो कि फाइल से हमें रिसीव हुई थी। ठीक है। एंड दैट्स इट। बल्कि साथ एक और काम ये करते हैं कि जो एडिट टेक्स्ट था, जिसमें यूजर ने टेक्स्ट टाइप किया हुआ था अपना, उसको साथ में एम्प्टी कर देते हैं, ताकि यूजर दोबारा से टाइप करना चाहे कुछ तो उसको पूरा वो बैक स्पेस ना करना पड़े पहले। तो यूजर टेक्स्ट डॉट ठीक। सेट टेक्स्ट क्या होता था, वो यूजर टेक्स्ट नहीं, एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट। अभी जो हमने टेक्स्ट फ्रॉम फाइल डॉट टेक्स्ट इसके ऊपर लाइन में लिखा है वो हमने अब सेट टेक्स्ट की है ना, कि वहाँ जो ये फाइल है सेट जो उधर है ये वहां पे सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट हुआ है, बिल्कुल, ठीक। ये चेक करें। ये सेट ठीक। टेक्स्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हमने सेट टेक्स्ट कर दिया एडिट टेक्स्ट पे एम्प्टी स्ट्रिंग, तो वो उसको क्लियर कर देगा। ओके, अब हम ठीक है। करते हैं इसको एग्जीक्यूट। इंशाल्लाह फिर चलेगा। हाँ, लेट्स सी। ओके, अब इसको करते हैं रन। अब ये हमारे पास आया टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ये एम्प्टी है क्योंकि अभी फाइल में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और योर टेक्स्ट ये है वो बटन हमारा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं सन, द कलर ऑफ सन इज वाइट even if you think if you see it as yellow। ये बात पता है आपको? नहीं, ये मुझे आज ही पता लगी है। हम गुड। तो येलो ही देखे उसमें। ओके, अब इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये the color of sun is white even if you see it as yellow। I bet नाइस। you didn't know that। The color of sun is white even if you see it as yellow। I bet you didn't know that।